आपने YouTube वीडियोस या Instagram रील्स में ऐसे प्रीमियम मोशन ग्राफिक्स देखे ही होंगे। देखने में लगता है कि ये किसी भारी पीसी सॉफ्टवेयर जैसे आफ्टर इफेक्ट्स में बना है, बट डू यू नो आप बिल्कुल ऐसे ही प्रोफेशनल एनिमेशंस बना सकते हैं बाय यूजिंग मोबाइल फ़ोन। इन दिस वीडियो हम बिल्कुल एडवांस लेवल में सीखेंगे कि एलाइट मोशन में बेसिक मोशन ग्राफिक्स कैसा बनाया जाता है एंड वो कौन सी ट्रिक्स है जिससे आपका एनिमेशन एकदम परफेक्ट एंड स्मूथ लगेगा। इफ़ यू आर अ बिगिनर तो भी नो टेंशन, अगले 5 मिनट्स में आप सीख जाओगे। सबसे पहले एलाइट मोशन ओपन करके एक नया प्रोजेक्ट बना लो एंड नीचे दिए गए प्लस आइकन पर क्लिक करके कोई भी एक बेसिक शेप ऐड कर लो। अब ध्यान से समझो कि किसी भी मोशन ग्राफिक्स की जान होती है उसकी ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज। जब आप शेप पर क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफर में जाओगे तो देन यू कैन सी आपको ये ऑप्शंस मिलेंगे: पोजीशन, रोटेशन एंड स्केल। पोजीशन से आप शेप को स्क्रीन पर अप डाउन एंड लेफ्ट राइट मूव कर सकते हो एंड रोटेशन की बात करें तो रोटेशन से आप शेप को स्पिन कर सकते हो और स्केल से आप शेप को बड़ा या छोटा कर सकते हो। चलो आपको एक सिंपल एनिमेशन के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल शेप के स्टार्टिंग पॉइंट में की फ्रेम ऐड कर लो, देन थोड़ा आगे जाकर सेकंड की फ्रेम ऐड कर लो और दूसरे की फ्रेम पर आके शेप को राइट साइड या आपको जिधर चाहे उधर मूव कर लो। देन यू कैन सी इसे प्ले करेंगे तो ये बहुत ही रोबोटिक और बोरिंग लगेगा, इसमें कोई फील नहीं है। बट इसे प्रोफेशनल और स्मूथ बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे ग्राफ टूल। दोनों की फ्रेम्स के बीच में जाओ और ग्राफ आइकॉन पर क्लिक करके ये वाले ग्राफ को ऐड कर दो। नाउ यू कैन सी अब हमारा शेप एकदम नेचुरल और स्मूथ लग रहा है। बिना ग्राफ के आपका एनिमेशन कभी भी स्मूथ नहीं दिखेगा। अब एनिमेशन को थोड़ा और एडवांस लेवल पर ले चलते हैं जिसे हम ओवरशूट इफेक्ट कहते हैं, मतलब कि शेप को थोड़ा सा बाउंस कराना। एलाइट मोशन में ओवरशूट इफेक्ट और मोशन ब्लर ही वो दो सीक्रेट्स हैं जो एक सिंपल बोरिंग एनिमेशन को भी एकदम प्रीमियम और प्रोफेशनल लुक देते हैं। चलो इसे एक टेस्ट पॉपअप एनिमेशन के साथ समझते हैं। पहले टेक्स्ट लेयर ऐड कर लो, देन मूव एंड ट्रांसफर में जाकर तीसरा ऑप्शन पर क्लिक कर दो। टाइमलाइन के शुरुआत में पहला की फ्रेम ऐड कर लो, देन साइज़ को एकदम 0 कर दो। उसके बाद टाइमलाइन में थोड़ा सा आगे जाकर यहाँ दूसरा की फ्रेम ऐड कर लो, देन उसके साइज़ को उसके नॉर्मल साइज़ से थोड़ा बड़ा यानी 110 या 115 कर दो और टाइमलाइन में थोड़ा सा आगे जाकर यहाँ तीसरा की फ्रेम ऐड कर लो, देन उसके साइज़ को वापस उसके एक्चुअल परफेक्ट साइज़ यानी 100 कर दो। ये है एनिमेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट। सिर्फ की फ्रेम्स लगाने से काम नहीं चलेगा, ग्राफ को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट एंड सेकंड की फ्रेम के बीच में जाओ और ग्राफ आइकन पर क्लिक करके थर्ड वाले ग्राफ को सेलेक्ट कर दो। इससे आपका एनिमेशन बहुत ही प्रोफेशनल दिखेगा। और सेकंड एंड थर्ड की फ्रेम्स के बीच में जाकर सेम वाली ग्राफ को सेलेक्ट कर दो। इससे आपका टेक्स्ट हल्का सॉफ्टली सेटल्ड हो जाएगा। जब आप प्ले करोगे तो टेक्स्ट एक झटके से बड़ा होगा और अपनी लिमिट से थोड़ा ऊपर जाएगा, देन फिर से स्नैप होकर परफेक्टली फिट हो जाएगा। देन इट इज़ कॉल्ड ओवरशूट। व्हाट इज़ मोशन ब्लर? जब रियल लाइफ में कोई चीज़ हमारे आँखों के सामने बहुत तेज़ी से गुजरती है तो वो हमें थोड़ी सी ब्लर दिखाई देती है। एंड अगर आप अपने एनिमेशन में मोशन ब्लर नहीं डालोगे तो तेज़ी से मूव होने वाली चीज़ें स्क्रीन पर स्टटर लगेगी। सो मोशन ब्लर प्लेज द इम्पोर्टेंट रोल इन द स्मूथनेस ऑफ द एनिमेशन। इसको आप इफेक्ट्स में जाके सिंपली अप्लाई कर सकते हो एंड वी कैन सी द फाइनल लुक ऑफ द कॉम्बो। जब आप ओवरशूट और मोशन ब्लर को एक साथ मिलाते हो तो टेक्स्ट आते वक्त एक प्रोफेशनल सिनेमैटिक ब्लर के साथ सडनली स्क्रीन पर आएगा और एक सॉफ्ट बाउंस के साथ सेटल हो जाएगा। देन दिस टू थिंग्स मेक योर एडिट्स लाइक प्रोफेशनल एंड स्मूथ।